हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग भारत का संविधान शुरू करेंगे। इसमें पहला चैप्टर 1 क्या है? भारत का संवैधानिक इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1773 ईस्वी, ऑप्शन बी 1771 ईस्वी, ऑप्शन सी 1781 ईस्वी, ऑप्शन डी 1882 ईस्वी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1773 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में सन 1774 ईस्वी में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी कर्मचारियों द्वारा व्यापार करने, भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ऐसे पहले गवर्नर थे जिन्हें गवर्नर जनरल पद दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1785 ईस्वी, ऑप्शन बी 1784 ईस्वी, ऑप्शन सी 1786 ईस्वी, ऑप्शन डी 1787 ईस्वी। आपके पास 5 सेकंड का समय है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट अस्तित्व में आया था। यह अधिनियम 2 कारकों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट अस्तित्व में आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, चार्टर अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1786 ईस्वी, ऑप्शन बी 1788 ईस्वी, ऑप्शन सी 1789 ईस्वी, ऑप्शन डी 1887 ईस्वी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1786 ईस्वी में चार्टर अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य कॉर्नवालिस को भारत में गवर्नर जनरल पद के लिए तैयार करना था। इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में निहित होंगी। गवर्नर जनरल विशेष अवस्था में परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था तथा लागू भी कर सकता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1889, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1886, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1853। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। आपके पास 5 सेकंड का समय है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बन गया। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को सिविल सेवा में बैठने के अवसर मिला? ऑप्शन ए 1854 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1886 का चार्टर अधिनियम,
ऑप्शन डी 1888 का चार्टर अधिनियम। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत भारतीयों को सिविल सेवा में बैठने का अवसर मिला। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल में ली गई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। इस एक्ट के तहत भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में बैठने का अवसर मिला। भारत के प्रथम ICS सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में सचिव पद किस अधिनियम के द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी, भारत शासन अधिनियम 1861 ईस्वी, भारत शासन अधिनियम 1892 ईस्वी, भारत शासन अधिनियम 1909 ईस्वी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत भारत में सचिव पद निर्मित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई है? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, ऑप्शन बी सेटलमेंट अधिनियम 1781, ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन डी पिट्स इंडियन अधिनियम 1784। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पिट्स इंडियन अधिनियम 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निर्वाचन पद्धति आरंभ किस अधिनियम द्वारा किया गया? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1880। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत निर्वाचन पद्धति आरंभ किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919 1921 में लागू हुआ, ऑप्शन बी यह अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन सी मेंटेगू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, ऑप्शन डी इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेंटेगू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ऑप्शन ए सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया, ऑप्शन बी देशी रियासतों के अधिकारों को सीमित किया गया, ऑप्शन सी सभी राज्यों में द्विसदनात्मक विधानसभा की स्थापना हुई, ऑप्शन डी बर्मा को भारत से पृथक किया गया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था। ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचार्य, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी SC बोस। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। आपके पास 5 सेकंड का समय है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए, राज्यों में उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ था। ऑप्शन बी, बंगाल में द्विसदनात्मक विधानमंडल प्रारंभ हुआ। ऑप्शन सी, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। ऑप्शन डी, राज्यों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें, आपके पास 5 सेकंड का समय है। हो जाएगा ऑप्शन सी, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई, ये असत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ऑप्शन ए, संघीय सरकार की स्थापना की। ऑप्शन बी, एक संघीय न्यायालय की रचना की। ऑप्शन सी, राज्यपाल के अधिकारों को सीमित किया। ऑप्शन डी, वयस्क मताधिकार प्रदान किया। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। हो जाएगा ऑप्शन ए, एक संघीय न्यायालय की रचना की। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक संघीय न्यायालय की रचना की। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किसने द्वैध शासन का अंत किया? ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन बी, गांधी इरविन एक्ट 1931। ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन 1946। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें, आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत द्वैध शासन का अंत कर दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। नंबर ए, प्रांतीय स्वायत्तता। ऑप्शन बी, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। ऑप्शन सी, भारत की संघीय संरचना। ऑप्शन डी, जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें, आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कोलकाता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? ऑप्शन ए, विलियम पिट। ऑप्शन बी, हेनरी वेसिटार्ड। ऑप्शन सी, एलिजा इम्पे। ऑप्शन डी, जॉब चरनाक। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें, आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कोलकाता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें, आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के अंतर्गत बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था? ऑप्शन ए, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत की। ऑप्शन बी, बंगाल की सरकार गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों की परिषद में निहित थी। ऑप्शन सी,
इसमें योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोड ऑफ प्रॉपर्टीज में मत की शक्ति को बदल दिया। ऑप्शन डी, गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निहित किया गया था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसने योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोड ऑफ प्रॉपर्टीज में मत की शक्ति को बदल दिया। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मार्लो मिंटो सुधार का अधिक गहरा प्रयोजन था। ऑप्शन ए, भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना। ऑप्शन बी, उदारवादियों को सरकार के पक्ष में जुटाना। ऑप्शन सी, भारत में एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध लड़ाना। ऑप्शन डी, उग्रवादी आंदोलन को समाप्त करना। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। आपके पास 5 सेकंड का समय है। का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध लड़ाना। मार्लो मिंटो सुधार का सबसे गहरा प्रयोजन ये था कि भारत में एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध लड़ा देना। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए, कोलकाता। ऑप्शन बी, मद्रास। ऑप्शन सी, बम्बई। ऑप्शन डी, दिल्ली। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मद्रास। मद्रास में भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन ए, 15 अधिवेशन। ऑप्शन बी, 14 अधिवेशन। ऑप्शन सी, 13 अधिवेशन। ऑप्शन डी, 12 अधिवेशन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 अधिवेशन। भारतीय संविधान को बनाने में टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए, सरदार पटेल। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी, BR अम्बेडकर। ऑप्शन डी, JB कृपलानी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी, HC मुखर्जी। ऑप्शन सी, JP कृपलानी। ऑप्शन डी, BR अम्बेडकर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी, HC मुखर्जी। ऑप्शन सी, JB कृपलानी। ऑप्शन डी, BR अम्बेडकर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विधि दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए, 26 नवंबर को। ऑप्शन बी, 26 जनवरी को। ऑप्शन सी, 25 मार्च को। ऑप्शन डी, 28 जनवरी को। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। आपके पास 5 सेकंड का समय है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारत के प्रथम ICS कौन थे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर आपको इसी वीडियो में मिला होगा। चलिए इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।